दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम स्पॉटिंग एरर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस का फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस शिक्षक भर्ती परीक्षा में, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में और तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए और समझिए, फिर बताइए कि यहाँ पे आप कहाँ पे एरर पाते हैं। अगर नो एरर है तो आप नो एरर को क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन को चलिए रीड करते हैं और समझते जाते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वहां पे एरर है ना, या नहीं है तो नो एरर। तो देखिए नीदर या नाइदर भी से रीड करते हैं। तो नीदर द ऑफिसर नॉर द सोल्जर्स वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड अटैक। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि न तो ऑफिसर और न ही जो सोल्जर्स है, सेना है, वो जो है ना अनएक्सपेक्टेड अटैक के लिए प्रिपेयर थे। ठीक है, अनापेक्षित जो अटैक है, आक्रमण, उसके लिए प्रिपेयर थे, यानी दोनों प्रिपेयर नहीं थे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एरर अगर हम देखें तो एरर यहाँ पे आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा। कैसे, देखिए नीदर दी ऑफिसर ये सब्जेक्ट है, नॉर द सोल्जर्स ये वाला सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो द सोल्जर्स है ना, इस ये नियर बाई सब्जेक्ट है किसके, वर्ब के। तो देखिए द सोल्जर्स वॉज नहीं होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर आएगा, है ना, क्योंकि सोल्जर्स क्या है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना होता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो इसके अकॉर्डिंग ये वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा। ओके, लेकिन इसी को अगर इंटरचेंज कर देंगे, नीदर द सोल्जर्स नॉर द ऑफिसर ऐसा बोलेंगे ना, तो ऑफिसर के नियर बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑफिसर अगर सिंगुलर है तो वहां पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ये आप समझिए, है ना, नियर बाई सब्जेक्ट देखना है किसके, वर्ब के। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो इतना जिज्ञासु है, इतना जानने की इच्छा रखने वाला है कि वो क्या करता है, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करता है, उठाता है, प्रश्न उठाता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रहा है। तो ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। यहाँ पे देखिए रोज, इस रोज का मतलब क्या है, देखिए रोज, राइज, रोज, राइजन ऐसा वर्ड होता है ना। एक राइज मतलब उगना होता है, उठना भी होता है ना, इस राइज का मतलब। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठाने की बात हो रही है, तो क्वेश्चन उठाना मतलब क्या होता है, रेज वर्ड यूज होगा। क्या यूज होगा, रेज। और रेज की जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, रेज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेज, रेज्ड, रेज्ड। थर्ड फॉर्म भी यही होता है, रेज्ड। ठीक है, सेम। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हैड आई नोइंग अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट विदाउट एनी डिले। यानी कि यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर मुझे मीटिंग के बारे में पता होता तो मैं जो है ना बिना डिले किए मीटिंग को क्या करता, अटेंड किया होता। इस सेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपको एरर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एरर आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा। देखिए हैड आई नोइंग नहीं होगा, देखिए परफेक्ट टेंस है ना, ये परफेक्ट है। तो परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, नोन होगा। हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट विदाउट एनी डिले। यही जो सेंटेंस है ना, ये जो है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में यूज होता है। जैसे इफ का यूज करके आप बनाएंगे तो ये बनेगा, आई हैड इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट विदाउट एनी डिले करके। ठीक है, तो यहाँ पे नोन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, he was born to poor parents but brought up in an affluent family, no error। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो पुअर फैमिली में क्या हुआ, पैदा हुआ या उसका जन्म हुआ, और वो जो है ना एक अच्छी खासी फैमिली में क्या हुआ, संपन्न परिवार में उसका लालन पालन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से उसे लाया गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वॉज बोर्न। ये जो बोर्न है ना ये गलत है, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट जो है आंसर है, यहाँ पे एरर है। देखिए बोर्न
एक होता है बियर, बियर मतलब होता है सहना भी होता है और जन्म लेना भी होता है या जन्म देना, ठीक है, सहना और जन्म देना, ठीक है। तो ये हो गया सहना और जन्म देना। उसके बाद बेयर, उसके बाद फिर बोर। सेकेंड फॉर्म जो है ना वो दोनों का सेम होता है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म है ना वो अलग अलग होता है। जो सहना वाला है ना वो बोर्न, BORNE होता है, और ये जन्म देने वाला जो होता है ना ये होता है बोर्न होता है, ये वाला एन, ई नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, BORN होगा, बोर्न होगा। तो इस तरह से ही वॉज बोर्न टू पुअर फैमिली, उसका जन्म किस में हुआ, उसका पैदा, वो कहाँ पैदा हुए, तो वो हुए पुअर फैमिली में, है ना। इस तरह से ये तो बोर्न होगा, सहा ऐसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, The university was founded in 1950 when India was not self-dependent in many aspects. यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का जो है ना इसकी जो स्थापना हुई या ये स्थापित हुआ तो वो हुआ 1950 में स्थापित हुआ, जब भारत जो है ना वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे पहलुओं में वो क्या हुआ था, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुआ था, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड। देखिए ये जो फाउंड है ना ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो है ना पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं हम, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाउंडेड होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ एक और होता है, एक होता है फाइंड। ये जो फाउंड है ना इसका मतलब होता है स्थापना होना, स्थापित होना, ठीक है, स्थापना होना ऐसा। और ये जो फाइंड है ना इसका मतलब क्या होता है, पाना होता है। इस फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फाउंड होता है, और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, फाउंड। ओके, लेकिन ये फाउंड अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म फाउंडेड, थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड होता है। इसका मतलब होता है स्थापना करना या स्थापित होना, स्थापना होना, इसका मतलब होता है पाना। अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। I complained against him as in spite of many repeated warnings he failed to mend his ways. यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट किया, इसके जैसा कि इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स, मैं मेरी बारंबार वार्निंग के अकॉर्डिंग, मेरी बारंबार जो है वार्निंग देने के बावजूद भी वो अपने मेंड, अपना जो वेज है उसको सुधारने में क्या रहा, असफल रहा। तो उसने, उसके खिलाफ मैंने क्या किया, कंप्लेंट किया। तो यहाँ पे कंप्लेंट जो वर्ड है ना ये एक नाउन है, क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पे कंप्लेन होता है और कंप्लेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, कंप्लेंट सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे कंप्लेंट आ जाएगा, ना कि कंप्लेंट। एक होता है कंप्लेन, होता है ई तक, यहाँ पे एन तक हो जाएगा कंप्लेंट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म कंप्लेंट, थर्ड फॉर्म भी कंप्लेंट। नेक्स्ट देखिए, each of the candidates have submitted their applications before the deadline, no error। यहाँ पे बोलिए each of the candidates, ठीक है, each of the candidates have submitted their application before the deadline, मतलब हर एक जो कैंडिडेट्स है, प्रत्येक कैंडिडेट्स है, उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन है वो डेडलाइन से पहले क्या कर दिया, सबमिट कर दिया है, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे ईच है या फिर एवरी है ना, एवरी वन है, ईच वन है, एवरी है, तो यहाँ पे ना इसको हम सिंगुलर लेकर के चलते हैं। क्या लेकर के चलते हैं, सिंगुलर। और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको नहीं देखना है कैंडिडेट्स, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, एवरी, ऐसा नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, आपको देखना है ईच को। तो ईच सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर जो है ना वर्ब, यानी कि मैंने जैसा कि बताया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैज आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे मतलब ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यानी एरर हम देख रहे हैं ना, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेलियर जो है ना या असफलता है उसका व्यक्ति के ऊपर कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक जो है ना टफ सर्वाइव होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक टफ सर्वाइव होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट, यानी कि फेलियर का कोई परमानेंट
इफेक्ट नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। अफेक्ट तो वर्ब है ना। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, उसका परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। इफेक्ट क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं ना कि असफलता का कोई परमानेंट प्रभाव नहीं होता है व्यक्ति के ऊपर, ऐसा यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो इफेक्ट आएगा ना कि अफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड, नो एरर। यहाँ पे क्या कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर। यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लूज वर्ड है ना, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, है ना। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ये इसका मतलब क्या होता है, ढीला होता है। क्या होता है इसका मतलब, ढीला, लूज। और इसके जगह पे जो वर्ड आएगा ना वो हो जाएगा लूज। ठीक है, लूज इस तरह से, या ये आपका लूज होता है और ये आपका लूज होता है। ठीक है, तो आ जाएगा मैं अपने आप को क्या करता हूँ, कूल करता हूँ, और मैं अपना जो टेम्पर है वो कभी भी मुझे भड़काने पर भी, प्रोवोक मतलब भड़काना, जब भी मुझे भड़काया जाता है तब भी मैं अपना टेम्पर, अपना जो दिमागी जो चीज़ें हैं वो मैं कभी लूज नहीं करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, खोना होता है। क्या होता है, खोना। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना टेम्पर लूज नहीं, मतलब मैं उसको नहीं खोता हूँ, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एग्जाम बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कमिटी है, उन्होंने एग्जाम को पोस्टपोन करने का उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया है, क्योंकि अनअवॉइडेबल क्या है, सर्कमस्टेंसेस है, यानी एक अनअवॉइडेबल परिस्थिति की वजह से कमेटी ने क्या किया है, एग्जाम को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे देखिए, द कमिटी हैज, कमिटी क्या है, कमिटी ये कलेक्टिव नाउन है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है क्या हुआ है, कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर में लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर हमने वर्ब यूज किया है, तो ये करेक्ट है। द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन दी एग्जाम, ये भी ठीक है, बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे आपको देखेंगे तो कहीं पे भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉयिंग द कूल ब्रीज, नो एरर। यहाँ पे देखिए कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, तो ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉयिंग द कूल ब्रीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये जो वर्ब दिखाई दे रही है, यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। देखिए ग्रास की बात हो रही, ग्रास में हम क्या करते हैं, सोते हैं। तो लाई का मतलब क्या होता है, दो ठो लाई होता है ना, लाई, लाई का मतलब होता है, एक लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। क्या होता है, झूठ बोलना। ठीक है, और एक लाई का मतलब क्या होता है, लेटना होता है। तो ये जो आया है ना ये वाला, तो लाई, लाइड, लाइड होता है, ये झूठ बोलने वाला है। ठीक है, ये वाला सेकेंड और थर्ड सेम होता है। और इस लाई का मतलब होता है लेटना। तो लेटा था ना, वो ग्रास पे लेटा था घंटों तक, और वो कूल ब्रिज, ठंडे जो हवाएं हैं, पवन है, उसका वो क्या कर रहा था, इंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे लाई का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है ले होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेन होता है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, तो ये आएगा आपका यहाँ पे लाइट की जगह पे क्या आ जाएगा, ले आ जाएगा। ठीक है, ही ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स करके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग, हाँ यहाँ पे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज ग्रेट डिफिकल्टी। यहाँ पे देखिए कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान बहुत सारे जो रिवर्स है, बहुत सारी जो नदियां हैं, वो अपने बैंक्स, अपने जो किनारा है उससे ओवरफ्लो हो जाता है ना, एंड कॉज ग्रेट डिफिकल्टी, और ये बहुत बड़ी कठिनाई का कारण बनता है या कारण बना। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट की बात है, तो यहाँ पे देखिए मेनी रिवर्स ओवरफ्लू, ओवरफ्लू गलत है, यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म है।
ठीक है, ये ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म की जब बात करें तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, ओवरफ्लोड हो जाता है, फ्लू नहीं होता, ठीक है, क्या आ जाता है, ईडी ऐड करते हैं। और थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड एंड ओवरफ्लोड ये हो जाएगा, एकदम भर जाना। नेक्स्ट देखते हैं, he lay his luggage aside and lay down to rest for a while, no error। यहाँ पे कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, he lay his luggage aside and lay down to rest for a while, वो अपना लगेज ले गया और साइड में ही क्या किया वो साथ ही साथ वो क्या करता है, वो कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए क्या हो जाता है, सो जाता है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे he lay his luggage है ना, तो ले का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अपना जो लगेज है वो क्या करता है, यहाँ पे ले मतलब ले जाना होता, ले मतलब होता है रखना होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ले। तो यहाँ पे ना एरर आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा, कैसे, देखिए, ले मतलब क्या होता है, रखना, कीप करना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रखना। और इसका जो सेकंड फॉर्म है वो क्या हो जाता है, ले, लेड, और सेकंड थर्ड फॉर्म भी लेड हो जाता है, ले, लेड, लेड, ठीक है। और ये वाला जो ले है इसका मतलब सोना या लेटना होता है, जैसा कि मैंने भी बताया, इसका मतलब ये लाई होता है फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब लेटना या कुछ समय के लिए रेस्ट कर ले, सोना। और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ले होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेन होता है। तो ये आप इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं, ले मतलब लेन, मतलब लेन में मतलब लेटना, इस तरह से, लेन एक लेन वर्ड होता है ना, सड़क वाला लेन, तो इस तरह से लाई, ले, लेन, लेटना वाला। तो ये सही है, वो अपना लगेज ले गया और उसके बाद वो कुछ समय के लिए क्या किया, रेस्ट करने के लिए वो लेट गया, तो ये सही है ना, ये ले। लेकिन यहाँ पे ही ले हिज लगेज, वो अपना लगेज क्या किया, रखा। तो यहाँ पे पास्ट की जब बात हो रही है तो लेड आएगा ना, या अगर हम प्रेजेंट की बात करते तो ये लेज होता है ना, तो यहाँ पे ये वाला एरर है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, he insisted on me attending the training regularly without fail। यहाँ पे कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है आपको, तो he insisted on me attending the training regularly without fail। यहाँ पे कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। कैसे आएगा, he insisted on me नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा on my। कैसे होगा, उसने मेरी अटेंडिंग द ट्रेनिंग, मेरा उसने क्या किया, मुझे ट्रेनिंग पे मेरे जो अटेंडिंग है ना, माय अटेंडिंग बोला जा रहा है ना, उसने मेरी अटेंडिंग पे मेरी जो ट्रेनिंग की अटेंडिंग है रेगुलरली विदाउट फेल। यहाँ पे अगर हिंदी समझे तो क्या हो जाएगा, ऑन माई अटेंडिंग द ट्रेनिंग रेगुलरली विदाउट फेल। तो उसने ट्रेनिंग पे मेरी जो अटेंडिंग है रेगुलरली, उस पे उन्होंने क्या किया, जोर दिया, इंसिस्ट किया, ठीक है। तो विदाउट फेल, बिना फेल के, बिना असफलता के, तो उसने मेरी अटेंडिंग पे इंसिस्ट किया, यानी जोर दिया, उन्होंने किस पे किया, मेरी अटेंडिंग पे। किस की अटेंडिंग, मेरी अटेंडिंग द ट्रेनिंग रेगुलरली विदाउट फेल, बिना फेल के, बिना असफलता के रेगुलरली ट्रेनिंग अटेंड करने पे, मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने पे उन्होंने क्या किया, इंसिस्ट किया या जोर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, माई आएगा, तो माई अटेंडिंग होगा, मी अटेंडिंग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, नो एरर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, जब कैलामिटी आई है ना, यानी बहुत बड़ी जो घटना है या दुर्घटना बोल सकते हैं, या भयंकर कोई संकट, ठीक है, उसको कैलामिटी बोलते हैं। तो जब संकट जो है किसी गांव में आया, तो उन्हें जो है, तब उन्होंने क्या किया, ब्रेवली के साथ, पूरी बहादुरी के साथ उन्होंने क्या किया, फेस किया। तो यहाँ पे आ जाएगा वेन कैलामिटी फेल, फेल वर्ड जो है ना वो गलत है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए फेल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी फॉल आता है। बी फॉल मतलब होता है हैपन, या घटित होना, घटना होना। यहाँ पे फेल मतलब एक होता है फॉल, फेल, फालन,
करके, फॉल मतलब गिरना होता है। तो यहाँ पे कैलामिटी गिरा नहीं है, यहाँ पे वो घटना घटित हुई है, हैपन हुआ है, घटना होना। तो वेन संकट, जब संकट आया, संकट हुआ, ऐसा कर, घटना घटना या फिर हैपन होना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी फॉल का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, बी फेल होता है। ठीक है, बी फेल, और तो बी फेल आ जाएगा यहाँ पे, फेल की जगह पे। और एक थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, बी फॉलन, बी फॉलन ऐसा करके ये। और एक जो है फॉल मतलब क्या होता है, गिरना होता है, और फेल मतलब गिरा, और फॉलन मतलब गिरा हुआ, थर्ड फॉर्म ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे बी फेल होगा, फेल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने स्पॉटिंग एरर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी अच्छे से पसंद आया होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो डियर फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।